आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आम लेकिन बेहद दिलचस्प प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिसका सामना लगभग हर नए परिवार को करना पड़ता है। एक तरफ होता है जन्म से पहले ही बड़े प्यार और भावनाओं से चुना गया बच्चे का नाम, और दूसरी तरफ होती हैं ज्योतिष और ऊर्जा से जुड़ी सख्त जरूरतें। दोनों में तालमेल कैसे बैठे? आज की इस औपचारिक केस स्टडी में हम इसी नाजुक संतुलन को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑरा वाइब नाम की खास पद्धति इस पूरी दुविधा को सुलझाती है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की चर्चा का एजेंडा संक्षेप में देख लेते हैं। हम नामकरण की दुविधा के एक रियल केस से शुरुआत करेंगे, फिर जन्म डेटा और ऊर्जा के कनेक्शन को समझेंगे। उसके बाद ऑरा वाइब की प्रक्रिया, विश्लेषण और ट्यूनिंग, और ऊर्जा और परंपरा के बैलेंस पर बात करेंगे। और अंत में परिवारों के लिए एक बहुत ही हैंडी पेरेंट चेकलिस्ट भी देखेंगे। सेक्शन 1, नामकरण की दुविधा, एक केस। इसे एक असल स्थिति से समझते हैं। सोचिए, एक घर में नए मेहमान के आने की खूब तैयारी चल रही है। परिवार ने जन्म से पहले ही इमोशनल होकर एक बहुत प्यारा सा नाम तय कर लिया। लेकिन जन्म के बाद एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया। बाईं ओर वो नाम है जो परिवार ने तय किया था, और दाईं ओर है जन्म राशि के अनुसार निकला हुआ बिल्कुल अलग शुरुआती अक्षर। अब सबसे बड़ा सवाल, बर्थ सर्टिफिकेट पर क्या लिखवाएं? वो प्यारा सा तय किया हुआ नाम या फिर ज्योतिष वाला नाम? यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां इस केस स्टडी में ऑरा वाइब पद्धति का इस्तेमाल किया गया। सेक्शन 2, जन्म डेटा और ऊर्जा। क्योंकि बात सिर्फ भावनाओं या अक्षरों की नहीं है। असल में जन्म की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं होती। ऑरा वाइब विश्लेषण के मुताबिक बर्थ डेट की न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र का बच्चे की पूरी लाइफ पर बहुत गहरा असर होता है। ये उसके मूल स्वभाव, उसके आगे के व्यक्तिगत विकास और यहाँ तक कि भविष्य के पूरे जीवन पथ को आकार देता है। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो नाम चुना जा रहा है वो जन्मतिथि के अंकों के साथ कितनी अच्छी तरह सिंक हो रहा है। सेक्शन 3, ऑरा वाइब विश्लेषण की प्रक्रिया। तो इस बेमेल ऊर्जा को सुलझाया कैसे जाए? ऑरा वाइब की ये प्रोसेस वाकई में बहुत सिस्टमैटिक है। पहला कदम, परिवार से बच्चे की एक बिल्कुल क्लियर फोटो और उनके पसंदीदा नामों की पूरी लिस्ट ली जाती है। दूसरा कदम, जन्मतिथि की न्यूमरोलॉजी का बारीक विश्लेषण। और तीसरा कदम, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, उस तस्वीर के जरिए बच्चे की आभा यानी ऑरा को पढ़ना। इसका मतलब है कि ये सिर्फ अक्षरों की मैचिंग नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी ऊर्जा को एक लाइन में लाने का काम है। खैर, अब ये ऑरा पढ़ना क्या होता है? इस संदर्भ में ऑरा इनसाइट्स का सीधा सा मतलब है एक तस्वीर के माध्यम से बच्चे के आसपास मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा, उसकी सेंसिटिविटी और प्राकृतिक प्रवृत्तियों को गहराई से समझना। ये डेटा की एक ऐसी एक्स्ट्रा लेयर है जो ये पक्का करती है कि फाइनल किया गया नाम बच्चे की अपनी खास जन्मजात ऊर्जा के साथ 100% मेल खाए। सेक्शन 4, विश्लेषण और ट्यूनिंग। डेटा मिल गया, ऊर्जा समझ ली, अब बारी आती है तुलना की। परिवार ने जो भी नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं उन्हें इस तरह के एक विस्तृत तुलनात्मक टेबल में रखा जाता है। इसमें हर नाम की न्यूमरोलॉजी, अनुकूलता, ऑरा के साथ उसका रेजोनेंस और फ्यूचर के दीर्घकालिक प्रभावों को नापा जाता है। इससे होता ये है कि हवा में तीर चलाने के बजाय एकदम सटीक डेटा और ऊर्जा के आधार पर ये साफ हो जाता है कि कौन सा नाम सबसे बेहतरीन असर डालेगा। लेकिन क्या हो अगर परिवार को हर हाल में अपना पहले से तय किया हुआ नाम ही रखना हो? यहीं पर इस केस स्टडी का सबसे क्रिएटिव हिस्सा काम आता है, सूक्ष्म स्पेलिंग ट्यूनिंग यानी सटल स्पेलिंग ट्यूनिंग। मान लीजिए परिवार को समीर नाम पसंद है, लेकिन ऊर्जा का गणित थोड़ा गड़बड़ा रहा है। ऐसे में स्पेलिंग को बदलकर समीर कर दिया जाता है। चमत्कार देखिए, नाम का उच्चारण वही रहा, इमोशंस वही रहे, लेकिन गणितीय और ऊर्जात्मक वजन बच्चे के बिल्कुल अनुकूल हो गया। ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। सेक्शन 5, ऊर्जा और परंपरा। ये ट्यूनिंग हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैलेंस की तरफ ले जाती है। जो माता पिता सांस्कृतिक परंपराओं और ज्योतिषीय जरूरतों के बीच फंस जाते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ बहुत काम की टिप्स हैं। पहला, सिर्फ जन्म राशि के शुरुआती अक्षरों पर ही अटक कर मत रह जाइए। दूसरा, नाम की पूरी अंतर्निहित ऊर्जा यानी उसके अंडरलाइंग वाइब को समझना ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, तुरंत के भावनात्मक लगाव को थोड़ा साइड में रखकर बच्चे के जीवन भर के ऊर्जात्मक तालमेल को प्राथमिकता देना सबसे सही फैसला होता है। सेक्शन 6, पेरेंट चेकलिस्ट। तो इन सारी बातों को असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए?
ये एक मास्टर चेकलिस्ट है जो नामकरण के समय बहुत मददगार साबित हो सकती है। अपना सटीक जन्म डेटा तैयार रखें, ऑरा रीडिंग के लिए बच्चे की एक एकदम स्पष्ट तस्वीर लें, परिवार के सभी पसंदीदा नामों की एक लिस्ट बना लें। फिर किसी एक्सपर्ट की मदद से न्यूमरोलॉजी और ऑरा रेजोनेंस का आकलन करवाएं। और अगर फेवरेट नाम में थोड़ी सी कमी रह जाए तो उसी सूक्ष्म स्पेलिंग ट्यूनिंग का इस्तेमाल करें जिसके बारे में हमने अभी बात की। इस पूरे केस स्टडी का जो निचोड़ है वो इस शानदार कोट में छिपा है। निर्णय अब केवल एक नाम चुनने का नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए सही ऊर्जा चुनने का है। ये एक लाइन नामकरण के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख देती है। नाम महज कुछ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि जीवन भर साथ चलने वाली एक शक्तिशाली ऊर्जा बन जाता है। खैर, इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या हमें नाम को महज कानूनी कागजों या फॉर्म भरने के एक लेबल के तौर पर ही देखना चाहिए, या फिर इसे बच्चे के पूरे जीवन के एक ऊर्जा ब्लूप्रिंट के रूप में अपनाना चाहिए? इसके स्टडी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, जब डेटा, ऊर्जा और परिवार की भावनाओं का सही संतुलन बनता है तो बच्चे को जीवन की एक बेहद मजबूत शुरुआत मिलती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।